एवरीवन, आई एम रोज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बात से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने और आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। मगर इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप काम करते करते गधे बन जाओ, क्योंकि एक गधा अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत करता है। वो जिंदगी में बस एक ही तरह का काम किए जाता है और बस किए जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि इस काम के करने से मेरी जरूरत के मुताबिक मुआवजा मुझे मिल भी रहा है या नहीं। इसलिए वो बिना किसी मुआवजे के, बिना अपनी काबिलियत को पहचाने बस दिन रात मेहनत किए जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी गुलामी करते गुजार देता है और वो कभी भी एक राजा की तरह जिंदगी नहीं गुजार पाता। और ठीक इसी तरह ही बहुत से इंसान भी अपनी पूरी जिंदगी गधों की तरह बिना अपनी काबिलियत को पहचाने पूरी जिंदगी उसी तरह मेहनत करता है, मगर फिर भी वो एक गुलाम ही बनकर रह जाता है। वो कभी भी एक राजा की जैसी जिंदगी जी ही नहीं पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक फेमस साइकोलॉजिस्ट की किताब से लिए गए कुछ गैर यकीनी और हैरत अंगेज फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जो कि आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल के रख देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, आसमान में उड़ने वाले तमाम परिंदे अपनी खुराक की जरूरत को पूरा करने के लिए शिकार करते हैं। वो कभी कामयाब होते हैं और कभी नाकामयाब भी होते हैं, मगर इस जंगल में एक शिकारी भी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, और वो है ईगल। ईगल हमेशा अपने मकसद में कामयाब होता है, क्योंकि उसके पास शिकार करने के लिए एक प्लान होता है और वो अपने शिकार को देखकर फौरन उस पर हमला नहीं करता, सिर्फ अपने शिकार पर अपना फोकस बनाए रखता है। वो घंटों तक या कभी कभी पूरे एक दिन तक अपने शिकार पर कंप्लीट कंसंट्रेशन रखता है और अपने फर्दर प्लान्स को तैयार करता रहता है, और शिकार को उसकी भुनक भी नहीं पड़ने देता। और फिर सही वक्त आने पर वो अपनी तमाम ताकत को जमा करके सिर्फ एक ही बार में इतनी शिद्दत से शिकार पर वार करता है ना कि शिकार सीधा उसके मुंह के अंदर होता है। ठीक उसी तरह अगर जिंदगी की किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो पेशेंस और इंटेलिजेंस से एक बेटर प्लान बनाना सीखो, फिर सही वक्त आने पर अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से इस मकसद को हासिल करने के लिए उस पर जुट जाओ, तो देखना कामयाबी सीधे आपके हाथों में आ जाएगी। मगर 90% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में अपने मकसद को हासिल करने के लिए स्कीम, कोई प्लान नहीं बनाते, इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी गधे की तरह गुलामी करने में ही गुजार देते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती करते हो तो संभल जाओ, वरना आगे जाकर बहुत ही पछताना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, अगले हैरान कुन फैक्ट में ऑथर ये बताते हैं कि जंगल का राजा शेर ज्यादातर वक्त अपने गार में ही आराम करता है, मगर वो जब भी शिकार करने के लिए निकलता है तब वो अपने काम को कभी भी बेदिली से नहीं करता, और वो अपने हर शिकार पर पूरी अक्लमंदी और ताकत से वार करता है, चाहे वो कोई हाथी हो या कोई छोटा सा खरगोश ही क्यों ना हो। मगर शेर की लगन और ताकत में कोई कमी देखने को नहीं मिलती। शिकार चाहे बड़ा हो छोटा हो, शेर अपनी पूरी जी जान लगाकर शिकार करता है, जैसे कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी शिकार हो। ठीक उसी तरह आपको इस कोऑपरेटिव वर्ल्ड में या जिंदगी की किसी भी फील्ड में ग्रेट सक्सेस हासिल करनी है, शेर का ये अमल आपको अच्छे से सीख लेना चाहिए कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा, मगर जब तक आप अपने मकसद हासिल करने के लिए अपनी 100% ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे ना, तब तक आपको जिंदगी में अजीब कामयाबी हासिल नहीं होगी। जब स्टीव जॉब्स और उनकी टीम आईफोन को डिजाइन कर रहे थे तब उनकी टीम ने एक फोन बनाया जो कि साइज में थोड़ा सा बड़ा था। उस पर स्टीव जॉब्स ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा कि इसे और ज्यादा स्लिम और बेहतर बनाओ, मगर उनकी टीम का कहना था कि वो फोन को इससे ज्यादा स्लिम नहीं बना सकते। तब स्टीव जॉब्स ने बिना कुछ सोचे साइड में पड़े हुए फिश टैंक में इसको डाल दिया। अब फिश टैंक में इस फोन को डालने के बाद फोन में से कुछ बबल्स बाहर आने लगे, और गहरी नजर अपनी टीम को देखते हुए स्टीव जॉब्स ने कहा कि इस फोन में अभी भी हवा जाने के लिए जगह है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे और ज्यादा स्लिम बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वो आईफोन और ज्यादा स्लिम ना भी होता तब भी वो मार्केट में उतना ही पॉपुलर होता, इससे लोगों को कुछ ज्यादा फर्क ना पड़ने वाला था। मगर नहीं, एक इंटेलिजेंट विनर एक शेर की तरह सोचता है। शिकार चाहे छोटा हो या बड़ा, वो अपनी पूरी ताकत से उस पर गालिब आ जाता है, अपने हर एक काम में अपना 100% एफर्ट डालता है। और एग्जैक्ट यही स्ट्रेटजी स्टीव जॉब्स ने भी अपनी पूरी जिंदगी में अपनाई है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत से ऐसे अनोखे गैजेट्स इन्वेंट किए हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। उनकी यही स्ट्रेटजी उन्हें एक गुलाम से राजा बना दिया, जिसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था।
आज वही इंसान सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी का मालिक बनकर मरा। फैक्ट नंबर 3, अगली चीज ऑथर ये बताते हैं कि जिस तरह सांप के पैर ना होने के बावजूद भी उसके हौसले और डसने की ताकत में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो कभी भी अपनी कमजोरी और लाचारी को किसी के सामने नहीं आने देता और वो कभी भी किसी को ये नहीं दिखाता कि उसके पास पैर हैं भी या नहीं, या वो चल नहीं सकता, क्योंकि एक सांप अपनी कमजोरी पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर फोकस करता है और वो अपनी इसी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को काबू में रखता है। सांप अगर चाहता तो वो बहाने बना सकता था कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऊपर वाले ने मुझे तो पैर ही नहीं दिए, यहाँ तक कि मुझे तो आंखें भी इतनी कमजोर दी हैं कि मैं ठीक से देख भी नहीं पाता। मगर नहीं, सांप कभी भी ऐसा कोई बहाना नहीं बनाता। वो पैर ना होने पर रेंगते हुए चलता है और आंखें कमजोर होने के बाद भी अपनी जुबान की सेंसेस के थ्रू शिकार का पता लगाता है। मगर वो अपनी जिंदगी में एक फाइटर की तरह कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ठीक इसी तरह हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है, मगर जो इंसान अपनी कमजोरी को पीछे छोड़कर अपनी ताकत, अपनी काबिलियत पर फोकस करता है, वही एक दिन इस कोऑपरेटिव वर्ल्ड में एक राजा बन पाता है। टूरिस्ट गाइड का काम करने वाला एक मामूली सा इंसान छोटी सी नौकरी के लिए 30 बार इंटरव्यू में फेल हुआ इंसान आज चीन का सबसे रईस आदमी है। मैं बात कर रही हूँ Alibaba.com के फाउंडर जैक मा की। ये किस्मत का नहीं, अपने हुनर और मेहनत का खेल है। मेरे दोस्तों, कामयाबी को हासिल करने के लिए पागलपन का खेल है। ऐसा ही पागलपन देखने को मिला नवाजुद्दीन सिद्दीकी में। इस इंसान के सामने बनने के लिए न ढंग की शक्ल थी, न ढंग की बॉडी और न ही कोई बड़ी पहचान थी, मगर उस सांप की तरह उस बंदे के अंदर भी एक चीज कूट कर भरी हुई थी और वो था पागलपन। पागलपन हीरो बनने का, पागलपन एक्टिंग करने का, पागलपन कामयाबी हासिल करने का। इसलिए दिन में चौकीदार की नौकरी की, भूखे पेट भी सोए, सारी खामियां और कमियों को साइड पे करके नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कामयाबी की बुलंदी पर हर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहचानता है। तो दोस्त, यही सच्चाई है कि आप अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर अपने जुनून और फतूर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें तो ये पूरी दुनिया आपके आगे के तमाम रास्ते खोल देगी। तो दोस्तों, आप इन तीनों पॉइंट्स में से आज किसको इस्तेमाल करने वाले हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी है या नहीं। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।